मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनोहरि। बंधुओं, मास में एक ऐसी तिथि है जिस तिथि को विशेष रूप से सभी लोग पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करने जाते हैं और वह तिथि बड़ी प्रसिद्ध तिथि है। वह है पूर्णिमा की तिथि। इस दिन चंद्रमा अपनी पूरे तेज के साथ आलोकित रहता है और इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजन की जाती है। सत्यनारायण भगवान की कथा कराई जाती है और इस दिन भगवान विशेष रूप से कृपा करते हैं। जो भी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और सत्यनारायण की कथा कराते हैं। दान पुण्य का भी बड़ा, पूर्णिमा पे दान पुण्य करने का भी बड़ा महत्व है। और इस दिन जो है, जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं उन्हें एक कथा, पूर्णिमा की कहानी या पूर्णिमा की कथा जरूर सुनना चाहिए। तो आज मैं आपको पूर्णिमा की एक कहानी सुना रहा हूँ। कि देखिए पूर्णिमा की महिमा कितनी महिमा है और जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं उन्हें क्या लाभ हो सकता है। हाँ, एक बात इस कहानी में बताई ये गई है कि यदि आप कोई भी व्रत करें उसे आप अधूरा ना छोड़ें, मन लगा के पूरा करें, अन्यथा संकल्प ही ना लें। संकल्प लें तो उसे पूरा निभाना चाहिए। तो यहाँ पर यही इस कहानी में बताया है। एक दो बहनों की कहानी है, सुनिए किस प्रकार से। एक बहन तो पूर्णिमा का व्रत पूरी रीति रिवाज से, जो भी नियम से और विधि विधान से करती रही और छोटी बहन बीच में चूकती रही, कभी करती कभी नहीं करती और बहुत सी उसमें गलतियाँ हो जाती थी उससे, लापरवाही के कारण। इसलिए उसे क्या तकलीफ उठानी पड़ी, ये कहानी हम आपको सुनाते हैं। देखिए आप, एक साहूकार थे, उनकी दो पुत्रियां थीं। तो दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। कुछ समय के बाद में बड़ी हुई, दोनों की शादी हो गई। बड़ी तो बराबर नियम से व्रत करती रही, पर छोटी पुत्री जो है लापरवाही के कारण, कुछ लापरवाही भी थी वो है, कुछ स्वभाव होता ना किसी किसी का, ये काम ठीक से ना करना। तो ये कभी करती कभी नहीं करती, इस प्रकार से बहुत सारी त्रुटियां रह जाती थी उसके व्रत में। विधि विधान से जो नियम है उसे नियम से नहीं करती थी। इस प्रकार से ये बड़ी करती रही। तो वो तो क्या हुआ, विवाह के बाद में बड़ा सुंदर पति प्राप्त हुआ और बड़ा सुखी जीवन और बड़ी संतानवती हुई वो। और इधर ये छोटी का भी शादी जरूर हुई, पर ये दुखी रहने लगी ससुराल में। और इसके यहाँ स्थिति क्या बनी कि जो भी बच्चे होते, बच्चा पैदा होते ही मर जाते थे उसके। तो एक बार क्या, वो दुखी, सब उसके ससुराल वाले भी बड़े दुखी, पति भी दुखी, सारे लोग कि भाई क्या बात है। तो इधर उधर डॉक्टरों को से भी जांच करवाई, वैद्यों को बताया। उस समय डॉक्टर थे नहीं, वैद्य लोग थे, वैद्यों को बताया, कोई आराम नहीं मिला उसे। बराबर जो है, जब भी गर्भवती होती गर्भ गिर जाता था उसका, या फिर बच्चे होते पैदा होने के बाद मर जाते थे। उसके बाद में उन्होंने कुछ विद्वानों को, पंडितों को बुलाया, उनसे पूछा कि महाराज बताइए, इसकी कुंडली बताइए। कुंडली देख करके उन्होंने बताया कि अरे, और ये यदि क्या तुम उसका व्रत करती हो, पूर्णिमा का व्रत करती हो? तो उसने कहा हाँ, बचपन में करते थे, हम हमारी बहनों के साथ करते थे, अब तो मैं कभी करती हूँ कभी नहीं। हाँ, तो बोले यही बात है, तुमने अधूरा व्रत किया है, इसका ये परिणाम है। तुम एक काम करो, फिर से व्रत करना शुरू करो और भगवान के क्षमा याचना करते हुए फिर से पूर्णिमा का व्रत शुरू करो। तब उसने पूर्णिमा का व्रत शुरू किया और उसके बाद में 4-6 पूर्णिमा व्रत हुआ। उसके बाद कुछ ऐसी कृपा हुई कि उसका एक बच्चा हुआ फिर, और कुछ बड़ा भी हो गया बच्चा। और बड़ा होने के बाद में बच्चा, फिर उसके बाद में भी बच्चा जीवित बचा नहीं, और थोड़ा सा मतलब 8-10 साल का हुआ और मर गया। अब इधर तो वो बच्चा जो है उसको लिटा दिया गया और इधर खबर ही पहुंचा, इधर उधर रिश्तेदार भी आए भाई। तो उसी समय बड़ी बहन को पता चला कि मेरी बहन के यहाँ पर कुछ तकलीफ हो गई है। बताया तो नहीं उनको कि भाई ये बच्चा हमारे यहाँ पर ऐसा कमी हो गई है। अब उसको बताया कि भाई कोई ऐसी आवश्यकता जरूरी पड़ गई है, कोई ऐसी तकलीफ में परिवार आपका ससुराल, कुछ भी सूचना दी होगी। अब वो बड़ी बहन आई, तो उस समय क्या हुआ, संयोग से सारे लोग तो उसको लाश रखी हुई थी, बच्चा को सुलाया हुआ था और ऐसा लिटाया हुआ था और सब लोग बैठे हुए। और वो जो आई, बड़ी बहन आई, तो उसको पास से जो आई तो उसका पल्ला जो है, और जहाँ वो लाश पड़ी हुई थी उस लाश को लग गया पल्ला। केवल देखिए आप, साड़ी का पल्ला निकल गया, जाते ना भाई, ऐसा तो है नहीं कोई जानबूझ के वहाँ रखेगा। अब वो लाश रखी हुई थी, जो लग गया तो लाश लगते ही बच्चा
रोने लगे, रोने की आवाज़ आ गई। भगवान को तो अपनी महिमा बताना था, ये पूर्णिमा का कितना महत्व होता है। ये पूर्णिमा हमेशा करती रहती थी। तो पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से भगवान परीक्षा ले रहे थे उसकी कि भाई देखो तू ठीक से व्रत नहीं करती, इसके लिए तेरा ये बच्चा मर गया। तो वहाँ से वो निकली, उसने जो ही पल्ला उसका साज का पल्ला लगा और बच्चा रोने लगा। तो बड़े प्रसन्न हो गए सब लोग और सब वो बच्चों को उठा लिया और सब पूछा कि बहन क्या बात है, और तेरे इतना बड़ा महत्व और तेरे पल्ला लगने से, तेरे यहाँ से निकलने से ही और ये बच्चा जीवित हो गया। तब उसने बताया कि बहन तू तो जानती है तू कितनी लापरवाह है, शुरू से अपन बचपन से ही पूर्णिमा का व्रत करते हैं। तो भगवान विष्णु का और भगवान सत्यनारायण की पूजन की जाती है उस दिन। भगवान विष्णु और लक्ष्मी नारायण की पूजन होती है। तो भैया जो सच्चे मन से और स्नान ध्यान करने के बाद दान पुण्य करते हुए और पूर्णिमा का व्रत करता है, उसको इसी तरह से ये साहू की बड़ी पुत्री की तरह उसका जीवन बड़ा सुखी होगा। तो इस प्रकार से यह हमने आपको पूर्णिमा की कथा सुनाई और कथा गाई। उस कथा और कहानी का यही रहस्य है कि हम जो भी व्रत करें, जो भी भगवान का पूजन इत्यादि जो भी करें तो बड़े मन लगा के करें और कहीं कोशिश करें कि कहीं अधूरा ना रहे। मेरे साथ में बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय।